यूएन में पीएम मोदी ने किया ऐसा खेल कि देना ही पड़ेगा वीटो। एंटोनियो गुटेरेस ने भी यूएनएससी में सुधार का किया समर्थन। भारत को मिलने जा रही इस ताकत से घबराए चीन पाकिस्तान। दोनों ने खुलकर भारत और G4 देशों की मांग का किया विरोध। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग एक ऐसा मामला बन चुका है जिस पर भारत का दबाव इतना ज्यादा बन चुका है कि अब किसी भी कीमत पर भारत की एंट्री को रोका नहीं जा सकता है। भारत के पक्ष में कई देश हैं जो इस मांग का खुलकर समर्थन करते हैं और इसके लिए मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। G4 देशों का ग्रुप, जिसमें जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील हैं, इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल और हमास की जंग हो, यूएनएससी इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। यूक्रेन के मामले में अमेरिका सहित पूरा यूरोप ये चाहता है कि भारत इसे लेकर मजबूत कदम उठाए, क्योंकि वो रूस का सबसे करीबी दोस्त है। लेकिन भारत का साफ कहना है कि जब उसे सुरक्षा परिषद जैसे संगठन में स्थायी सदस्यता तक नहीं दी गई है, तो वो इस मामले में क्यों अपनी भूमिका निभाए। खुद सुरक्षा परिषद अपने को इतना सक्षम मानती है, तो क्यों नहीं इस मामले को हैंडल कर लेती है। अगर ऐसे मामलों में उसे भारत की जरूरत महसूस हो रही है, तो फिर उसे स्थायी सदस्यता क्यों नहीं दी जा रही है। भारत के इसी दबाव का ऐसा असर पड़ा है कि अब भारत को वीटो पावर कभी भी हासिल हो सकता है, जिससे यूरोप को जंग की आग से बचाया जा सके। वहीं एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसमें विस्तार की मांग की है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव हैं। भारत की कामयाबी से चीन पाकिस्तान बिलबिलाए जा रहे हैं, जो उनकी जुबान बता रही है। दोनों देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत और G4 देशों की एंट्री का विरोध किया है, लेकिन ये किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जंग रोकने की ताकत भारत के पास है, चीन के पास नहीं। सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री को लेकर मिली धमाकेदार कामयाबी के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वहीं भारत के इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। परिषद में विस्तार को लेकर अफ्रीका ने भी उठाई आवाज। भारत सहित G4 देशों ने मजबूती से किया इसका समर्थन। चीन पाकिस्तान को लगी मिर्ची बौखलाहट में उगला जहर। दोस्तों, भारत दुनिया का बेहद मजबूत देश बन चुका है और अब वो मुसीबत के वक्त दुनिया के देशों की मदद कर सकता है। इसी वजह से भारत को यूएनएससी में शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। इसे लेकर दुनिया के तमाम देशों ने अपना समर्थन भी दिया है। केवल चीन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत का पक्ष इतना मजबूत है कि इसे रोक पाना अब मुश्किल है। वीटो के लिए भारत की मजबूती के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसे लेकर यूएन में फिलहाल क्या हंगामा मचा हुआ है। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद की नाकामी की वजह से इसके विस्तार की मांग पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि न चाहते हुए भी अब इसके स्थायी सदस्य इसके विस्तार के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कोई देश उनकी बात नहीं मानेगा। अफ्रीका भी इसमें विस्तार के लिए मांग कर रहा है और उसकी मांग पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिससे अफ्रीका के मामले को आगे बढ़ाया जा सके। इस बैठक के आयोजक सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने कहा, 1.3 बिलियन से अधिक लोगों का घर होने और 54 अफ्रीकी देशों के संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता का 28% हिस्सा होने के बावजूद अफ्रीका परिषद में स्थायी सीटों से वंचित होने के ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित है। उन्होंने कहा, अपने निर्माण के लगभग 80 साल बाद परिषद समय में फंस गई है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था, तब अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा औपनिवेशिक ताकतों के अधीन था, जिसने इस मामले में अन्याय किया था। उन्होंने कहा, अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी सीटों और मौजूदा 3 के अलावा 2 अतिरिक्त अस्थायी सीटों की मांग करता है। अफ्रीकी देशों की मांग का भारत सहित सारे G4 देशों ने मजबूती से समर्थन किया और G4 का पक्ष रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी राजदूत R. रविंद्र ने कहा कि हाल ही में वैश्विक भू राजनीतिक घटनाओं ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है, जबकि इस वक्त दुनिया को इसकी सबसे अधिक जरूरत है। 1945 में परिषद की स्थापना की गई थी। अब इसमें बदलाव की जरूरत हर जगह महसूस की जा रही है। हम आश्वस्त हैं कि स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हम G4 देशों के सदस्य के रूप में अफ्रीका के लोगों की इन वैध मांगों और आकांक्षाओं का पूरी तरह से समर्थन करना जारी रखते हैं। अफ्रीका के साथ G4 का संबंध
विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि अफ्रीका को सुधारित बहुपक्षवाद के नए युग में अपना सही स्थान मिले। उन्होंने कहा कि G4 देशों के लिए यूएनएससी के सही ढंग से काम नहीं करने के पीछे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों को प्रतिनिधित्व नहीं देने और स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत क्षेत्र को जरूरी प्रतिनिधित्व नहीं देने की मानसिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी अकल्पनीय है कि अफ्रीका, जो यूएनएससी के विचाराधीन एजेंडा मदों में से 70% से अधिक का गठन करता है, को परिषद कक्ष में हॉर्स शू टेबल पर स्थायी आवाज नहीं मिलती है। श्री रविंद्र ने कहा कि परिषद सुधारों के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है, जिससे कि ये अगले साल संयुक्त राष्ट्र की 80 वर्षगांठ के लिए समय पर सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत के नेतृत्व में G20 के शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के प्रमुख औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सदस्यता दी गई थी। बायो ने भी इसके पक्ष में बोलते हुए कहा कि अफ्रीका के दावे को विशेष मामले के रूप में माना जाना चाहिए और अगले साल 80 वर्षगांठ के समय परिषद में सुधार करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी इसके लिए अपना समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि दुनिया के प्रमुख शांति और सुरक्षा निकाय के पास 1 अरब से अधिक लोगों वाले महाद्वीप के लिए स्थायी आवाज का अभाव है। एक युवा और तेजी से बढ़ती आबादी जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का 28% है। इससे यह साफ हो गया है कि अगले साल इस मांग को लेकर फैसला किया जाएगा और भारत की मांग पूरी होने की पूरी संभावना है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान ने जहर उगला है। चीन पाकिस्तान के विरोध के बाद भी भारत के नहीं रुकेंगे कदम। यूक्रेन जंग रोकने के लिए यूरोप, अमेरिका भारत की करवाएंगे एंट्री। दोस्तों, भारत के पक्ष में आ रही मजबूती से बौखलाए चीन पाकिस्तान ने एक साथ जहर उगला है। चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने भारत और G4 का विरोध करते हुए कहा कि कुछ देश और हित समूह है जो परिषद सुधार के मामले में अपने स्वार्थी और छोटे छोटे हितों को आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के खिलाफ UFC ग्रुप काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम, जो UFC के सदस्य भी हैं, उन्होंने स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध किया, लेकिन कहा कि अफ्रीका को एक विशेष मामला माना जा सकता है और परिषद में लंबे वक्त के लिए सीटें दी जा सकती हैं। मतलब अफ्रीकी देशों की अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अकरम ने भारत और G4 पर कटाक्ष करते हुए कहा, अफ्रीका की मांग 4 देशों की स्थायी सदस्यता की मांग से बिल्कुल अलग है, लेकिन चीन पाकिस्तान की ये बौखलाहट भारत के कदम नहीं रोक सकती है, क्योंकि भारत ने इतनी तगड़ी रणनीति अपनाई है। भारत अकेले अपनी सदस्यता की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि वो कई देशों के लिए इसकी मांग कर रहा है। भारत एक ताकतवर देश बन चुका है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है, जबकि जनसंख्या के मामले में भी वो दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है। लेकिन वीटो मिलने की संभावना के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और यूरोप किसी भी तरह से यूक्रेन जंग को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे लेकर शांत है और अमेरिका यूरोप की मध्यस्थता की अपील को अवॉइड कर रहा है। जब ये जंग शुरू हुई और अमेरिका ने रूस पर बैन लगाया, तो वो चाहता था कि भारत भी इसे माने, लेकिन भारत का रुख साफ था कि जब सुरक्षा परिषद भारत को स्थायी सीट देने की जरूरत नहीं समझता है, तो भारत दुनिया में शांति के लिए क्यों कोशिश करें। वो खुद उसे संभालें, और भारत ने इस मामले में पश्चिम पर दबाव बनाने के लिए ही ऐसा रुख अपनाए रखा और रूस से भारी आयात बढ़ा दिया। अमेरिका के तमाम दबाव के बाद भी भारत का रुख नहीं बदला और भारत सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष भी रखता रहा। दुनिया भर में जंग के माहौल के बावजूद कमजोर पड़ रहे इस संगठन में सुधार की सख्त जरूरत है, लेकिन इसमें पहले से कब्जा किए हुए देश इसका विस्तार नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन जंग में जब पश्चिम की कमर टूट गई है, तो वो भारत के आगे घुटने टेक रहे हैं और इसके लिए भारत को अंदर ही अंदर वादा कर चुके हैं कि अगले साल की मीटिंग में बड़ा फैसला भारत के पक्ष में किया जाएगा। इन वादों के बाद ही पीएम मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं, जिसे पश्चिम अपने पक्ष में बड़ी जीत मान रहा है। उसे लगता है कि वो भारत को रूस से कुछ दूर करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी का साफ संदेश है कि भारत बिना फायदे के कोई काम नहीं करेगा। अगर अमेरिका को शांति चाहिए तो उसे भारत के लिए काम करना पड़ेगा, जिसके बाद से यूरोप और अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है और अब चीन भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि इन संस्थाओं में सबसे बड़ा रोल अमेरिका का ही है, जो कोई न कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। वहीं रूस इस मामले में भारत का ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और वो खुद शांति के लिए भारत की मदद चाहता है, और ऐसे में चीन अकेला सर पटकता रह जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने सुझाव कमेंट में जरूर रखिए।